नमस्कार, अचीवर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा। हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा, जिससे आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आपने आज तक संज्ञा ना पढ़ी हो या फिर पढ़ भी रखा हो तो भी 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आपका संज्ञा का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं। हर टाइप हर चीज़ हमने इसमें कवर करी है, MCQ तक इंक्लूड है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या होता है संज्ञा। देखिए बच्चे, हम किसी व्यक्ति जब वस्तु या प्राणी या गुण अवस्था भाव का नाम लेते हैं तो उसे संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी बात कहिए, जब हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी गुण अथवा वस्तु या भाव का नाम लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा समझते हैं पहले क्या होती है संज्ञा की परिभाषा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी गुण अथवा भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए, कोई वस्तु का नाम लिया जाए, किसी स्थान का नाम लिया जाए या किसी प्राणी का नाम लिया जाए, किसी के गुण के बारे में बात की जाए या किसी के कंडीशन या अवस्था के बारे में बात की जाए, किसी भाव की बात की जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? संज्ञा होता है। उम्मीद है आप यहाँ समझेंगे कि संज्ञा होता क्या है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, प्राणी, गुण या अवस्था का नाम ही क्या होता है? संज्ञा होता है। और उदाहरण के लिए देखते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण है हमारा, राम विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर संज्ञा क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्यक्ति की बात करेंगे, यानी राम जो है संज्ञा हो जाएगा। अगला उदाहरण है हमारा, गाय खेत में घास खाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। अगला है हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली क्या हो जाएगा? संज्ञा। अगला हमारा, पुस्तक ज्ञान का स्रोत है। पुस्तक का ज्ञान का है, ज्ञान का स्रोत है। ईमानदारी कहीं ना कहीं गुण है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा संज्ञा हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि संज्ञा होता क्या है। अब समझते हैं संज्ञा के भेद। देखिए हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 प्रमुख भेद बताए गए हैं। आपके सिलेबस में साफ साफ दिया गया है कि संज्ञा और उनके भेद, यानी कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने भेद होते हैं। सवाल यहीं से बनेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, यूपी टेट के बच्चे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अगर ना किया तो हमारे चैनल पर 200 क्वेश्चन की वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए पढ़ते हैं उनको। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा हमारा लास्ट हो जाएगा जो कि जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ध्यान रखना है इसको। तो संज्ञा कितनी होगी? 5 होंगी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, इनके नाम आपने जान लिए। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कौन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब यहाँ पर कहा गया जब संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यहाँ पर कहा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कौन जा रहा है? राम की बात की जा रही, व्यक्ति की बात की जा रही। अगला है, सीता बहुत मधुर गीत गाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीता जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला एग्जाम्पल है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यहाँ पर भारत जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो गंगा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब समझते हैं हम यहाँ पर। तो हम किसी भी लड़के या नहीं बल्कि एक विशेष लड़के की बात करते हैं, इसीलिए राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये क्या स्थान नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर कहा गया है जिस संज्ञा से पूरी जाति। अब देखिए जाति का मतलब ये क्या है? किसी एक पूरे ग्रुप को, पूरी जाति को, पूरे मतलब कलेक्टिव समूह को जब आप इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, तो वही होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जैसे जाति हो गया, वर्ग हो गया, समुदाय हो गया, का बोध हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या? जातिवाचक संज्ञा। आप समझते हैं कैसे? देखिए उदाहरण देखिए, लड़का मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो लड़का जो है कहाँ खेल रहा है? मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो लड़का जो है कहीं ना कहीं लड़के जो हैं पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा है, पूरे वर्ग को, समूह को। तो ये हो जाएगा लड़का। यहाँ पर क्या कैसा हो जाएगा हमारा? बताइए। यहाँ पर ये हमारा जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला हमारा है शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक क्या कर रहे हैं? विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। नदी जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब देखिए नदी है तो नदी हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर यहाँ पर गंगा नदी होता या पर्टिकुलर और कोई नदी होती जिसका नाम दिया गया होता तो कैसा हो जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टॉपिक की ओर, जो कि है भाववाचक संज्ञा, तीसरा वाला। जिस संज्ञा से किसी गुण, अवस्था, दशा या भाव का बोध हो। देखिए भाववाचक का मतलब ही क्या है? भाव आना चाहिए। यहाँ पर गुण, अवस्था, दशा या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि उदाहरण, ईमानदारी मनुष्य को महान बनाती है। अब ईमानदारी क्या है? ये एक भाव है, इसको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईमानदारी क्या हो जाएगा? हमारा भाववाचक संज्ञा।
अगला हमारा है सुंदरता देखने वालों को आकर्षित करती है। तो सुंदरता क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक भाव है, सुंदरता देखने वालों को आकर्षित करती है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। मिठास, मिठास कैसा है, मिठास सभी को पसंद आती है, तो यहाँ पर मिठास हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा, समझते हैं इसको। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या फिर द्रव्य का बोध हो, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा सिंपल सा है, सभी नाम में इनकार छुपा हुआ है द्रव्य, जहाँ पर द्रव्य की बात की जाएगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि सोने से आभूषण बनाए जाते हैं, तो सोने से आभूषण बनाए जाते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला हमारा है दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो यहाँ पर दूध क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। पानी जीवन का आधार है, तो क्या आधार है, पानी, पानी क्या है, द्रव्य, तो द्रव्य क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगला हमारा है पांचवा, समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अब समझते हैं समूहवाचक। देखिए, जिस संज्ञा में किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस संज्ञा में समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि सेना देश की रक्षा करती है, तो सेना क्या है, एक समूह को इंडिकेट कर रही है, सेना के अंदर कई सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेना देश की रक्षा करते हैं। परिवार समाज की मूल इकाई है, अब परिवार में सभी लोग आ जाते हैं, माँ बाप बच्चे, तो ये हो गया, इसमें कई सारे लोग हैं, एक समूह को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि एक कहीं ना कहीं झुंड का बोध करा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है भीड़ सड़क पर एकत्रित हो गई, तो भीड़ में सब लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। उम्मीद है आप पांचों जो हैं इसके प्रकार को समझ चुके होंगे। अब देखते हैं परीक्षा में कुछ भ्रम फैलाने वाले होते हैं, मतलब जिनमें कन्फ्यूजन आ जाती है, उनको देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम यहाँ पर कैसी संज्ञा है, राम की बात की जा रही है, व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन लड़का की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो राम हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक, और जो लड़का हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद है क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, तो गंगा जो हो जाएगी वो कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जबकि जो नदी की बात की जाएगी वो कैसा हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, और जो भारत है वो कैसा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इस सेंटेंस में तीनों आपको पता चल गए होंगे। जब किसी व्यक्ति की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक, जब किसी मतलब पूरे ग्रुप की बात की जाए तो वहाँ पर आ जाएगा जातिवाचक, और जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जाए तब ये हमारा व्यक्तिवाचक वाला भारत वाला जैसे हो गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पर है, ईमानदारी मनुष्य को सम्मान दिलाती है। ईमानदारी कैसा है, ईमानदारी एक भाव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। और मनुष्य क्या है, मनुष्य पूरी मनुष्य प्रजाति को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगला है हमारा देश सेना की सीमाओं, जो सेना है देश की सीमाओं की रक्षा करती है, तो जो सेना है वो कैसा है, समूहवाचक संज्ञा, और देश कैसा है वो हमारा है जातिवाचक संज्ञा। अगला एग्जाम्पल है, दूध पीने से शरीर मजबूत बनता है, तो यहाँ पर दूध हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक, क्योंकि द्रव्य की बात करता है ये। ठीक है, द्रव्य है मतलब। और अगला जो शरीर है वो कैसे बात कर रहा है, जातिवाचक। शरीर जो है पूरे जो है शरीर, सबके शरीरों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला हमारा है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जैसे कि किसी का विशेष नाम हो तो वहाँ पर सिंपल सी बात है व्यक्तिवाचक ही होगा। अगर जाति या वर्ग की बात की जा रही हो तो वहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। गुण हो, भाव हो, अवस्था हो तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, भाववाचक आ जाएगा। और अगर पदार्थ की बात की जाए तो वहाँ पर द्रव्यवाचक आ जाएगा। अगर समूह की बात की जाए तो समूहवाचक। तो ये थे हमारे संज्ञा की सारी डिटेल, आप समझ गए होंगे संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, और उस प्रकार के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे। चलिए अब इसके कुछ जो है एग्जाम्पल कर लेते हैं, यानी कि MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको बताना है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। यहाँ पर हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम जो है वो व्यक्तिवाचक है, बाकी लड़का, शिक्षक और पुस्तक ये तीनों ही नहीं है। ये किस में जाएंगी, ये जातिवाचक में जाएंगी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 2, ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, वाक्य में ईमानदारी कौन सा है, तो ईमानदारी कैसा हो जाएगा, ईमानदारी भाववाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3, गंगा भारत की पवित्र नदी है, वाक्य में नदी कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर नदी कैसी संज्ञा है, नदी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ पर सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 5, जो है सेना देश की रक्षा करती है, इसमें सेना क्या है, तो सेना कैसा हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से भाववाच्य संज्ञा कौन सी है, दिल्ली है, सुंदरता है, नदी है या फिर परिवार है, तो बताइए यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुंदरता।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, राम एक अच्छा लड़का है, वाक्य में लड़का कौन सी संज्ञा है? जो राम है वो कैसा हो जाएगा? राम हो जाएगा व्यक्तिवाचक, यानी पहला वाला हमारा सही। अगला है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि भीड़ हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 9, यहाँ पर कहा गया दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वाक्य में दूध कैसा है? दूध है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला हमारा है लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि है बचपन जीवन का स्वर्णिम काल होता है, बचपन कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है बचपन कौन सी संज्ञा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दे करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।